अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल टेस्ट मास्टर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इस्लामियात क्लास 8 के कुछ एक्सरसाइज सॉलिड एक्सरसाइज के सॉल्व किए हैं। इस वाले वीडियो में हम जो बाकी एक्सरसाइज हैं वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आइए चलते हैं इस्लामियात के बाकी एक्सरसाइजेस की तरफ। तो यहाँ तक हमने किए थे, ये वाला हम करेंगे। ये थोड़ा सा ब्लर सा भी आया है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि ये सही से हो जाए। हुकूकुल इबाद से मुराद हुकूक हैं बंदों के हुकूक, ये इजी वाला है। बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरे इंसानों को नफ़ा पहुंचाए, ये भी इजी है। यतीम की जमा है, यहाँ पे जो टिक मार्क हुआ ये गलत टिक मार्क हुआ, इसलिए मैंने अलग सा वो कर दिया, मैंने हाईलाइट कर दिया। तो ये यतीम की जमा है यतामा, ये इम्पॉर्टेंट है, ये आ सकता है। ये एक ट्रिकी सा क्वेश्चन है, अक्सर इसमें स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, यतीमों लिख देते हैं, तो इस वजह से ये ट्रिकी है और ये आ सकता है। बेवा औरत की सोख की मुद्दत है 4 माह 10 दिन। मोहर हक है बीवी का। उम्मत मुस्लिमा का डेश हिस्से रिज़्क तिजारत में है। उम्मत मुस्लिमा का 9 हिस्से का जो रिज़्क है वो तिजारत में है। इंसान के लिए सबसे बेहतर कमाई हाथ की कमाई है। सैयदना हतीजा रज़ियल्लाहु ने डेश देखकर रसूल सल्लम को निकाह का पैगाम दिया, रसूल सल्लम की दयानतदारी देख के। रिज़्क हलाल की तलाश को जिहाद करार दिया गया है। कारोबार में दयानतदारी यह है कि ताजिर अपना माल बेचने की गर्ज से झूठ ना बोले। अगले वाला हमारे पास है कि रिज़्क का सबसे ज्यादा हिस्सा कौन सी चीज में है? तिजारत में है। कारोबारी बददियानती में मुब्तला थी। सैयदना शुएब अलैहिस्सलाम की कोख जो थी वो कारोबारी बददियानती करती थी। ज़हीर अंदूज़ी करने वाले से अल्लाह ताला बरी ज़िम्मा होता है 40 दिन तक। कम तोलने वालों के लिए है वेल, वो हम में से नहीं जिसने धोखा दिया वो हम में से नहीं। तो ये यहाँ पे जो टिक मार्क लगा हुआ ये गलत लगा हुआ है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है कि धोखा दिया ठीक ऑप्शन है। आगे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अल्लाह ताला ने नज़्म ज़ब्त का पाबंद बनाया है तमाम कायनात को। तराजू में बेहतदाली है मंदरजर बाला सब चीज़ों से, जैसे कि नज़्म ज़ब्त से इनहिराफ, कवानीन की पसदारी से इनहिराफ, अहद से इनहिराफ, ये सब चीज़ों से इनहिराफ तराजू में बेहतदाली है। क़यामत के दिन इंसान उड़ते फिरेंगे पतंगों की मानंद। अल्लाह ताला ने पहाड़ों को ज़मीन के लिए बना रखा है कीलें। औकात मुकर्रर करने से इंसान अपने काम अंजाम देता है मुस्तैदी से। अहले ईमान की हुसूसियत है कि वो अपनी नमाजों की पाबंदी करने वाले होते हैं, हिफाजत करने वाले होते हैं, निगरानी करने वाले होते हैं, ये सब ठीक है। तो मंदरजा बाला तमाम। रोजे में सेहर व अफ्तार की पाबंदी है। ये यहाँ पे ठीक मार्क जो लगा ये गलत लगा हुआ है, जरूरी नहीं, ये सुन्नत है, इसलिए मैंने यहाँ पे दोबारा हाईलाइट किया हुआ है। हज के दौरान नहीं करना चाहिए गालम गलोच नहीं करना चाहिए, गाली गलोच नहीं करना चाहिए। आगे वाला हमारे पास फिल इन द ब्लैंक है, जो फिल इन नहीं हुए हैं इसको हम ऐसे ही करते हैं। सूरज और देश के हिसाब से है, सूरज और चांद एक मुकर्रर हिसाब से है। क़यामत के दिन लोग देश की मानंद होंगे, ये तो हमने पिछले एमसीक्यूज में पढ़ भी लिया कि पतंगों की मानंद होंगे। तमाम इबादत देश से गाती है, नज़्म ज़ब्त और कानून की पसदारी से गाती है। और ज़मीन में देश मत फैलाओ और ज़मीन में फसाद मत फैलाओ। कबीला मखज़ूम की औरत ने चोरी की थी। ये मशहूर वाक़या है कि कबीला मखज़ूम की एक औरत ने चोरी की थी और फिर उसकी सिफारिश की गई, जिस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खफा हुए थे। आगे वाले की तरफ चलते हैं। अगर मोमिन में से कोई दो आपस में लड़ जाए पड़े तो उनमें सुलह करा दो। दो फरीक आपस में लड़ पड़े तो उनमें सुलह करा दो। इस्लामी इबादत मसलन नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज इत्तेहाद मिली का दर्ज देती है। और आपस में तनाज़ा ना करो, बस तुम्हारे अंदर कमजोरी वाक़या हो जाएगी और तुम्हारी हवा अकड़ जाएगी। तमाम मुसलमान भाई भाई हैं। बाहमी शफ़क़त व मेहरबानी में अहले ईमान को एक जिस्म की मानंद देखोगे। तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और तफर्रक़ में न पड़ो। अखुवत के मानी भाईचारा है, भाईचारा एक नेमत है। पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए इस्लामी उसूलों पर चले। इत्तेहाद का लफ्ज़ है अरबी ज़ुबान का, अखुवत के मानी है भाईचारा,
اللہ ताला की रस्सी को थामने से मजबूत होता है। इत्तेहाद मिली, इस्लाम के आने से कबल लोग आपस में थे एक दूसरे के दुश्मन यानी दुश्मन थे। इख्तिलाफात की सूरत में भाइयों के दरमियान सुलह करवा दो, भाइयों के दरमियान सुलह करवा दो। हाली जगह है इसमें जिहाद क़यामत तक जारी रहेगा। मुसलमान अल्लाह ताला की रजा के लिए जिहाद करता है। जो शख्स जिहाद में हिस्सा लेता है उसे मुजाहिद कहते हैं। जो शख्स जिहाद में मारा जाए उसे शहीद कहते हैं। जिसने मुजाहिद के घर वालों की खबरगिरी की उसने भी जिहाद में हिस्सा लिया। शहीद को मुर्दा कहने की इजाजत नहीं है। इसमें हमारे पास पहला वाला है, सैयद फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा बौसत के ऐलान से कबल पैदा हुई। 5 साल कबल बौसत के ऐलान से कबल पैदा हुई थी। ज़ोहरा का मतलब है ताज़ा फूल की तरह। तो ये से ऊपर वाला एमसीक्यू जो है फातिमा रज़ियल्लाहु की पैदाइश, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है और ये अक्सर स्टूडेंट को पता नहीं होता, तो ये ऐसे एमसीक्यू अक्सर ईटा टेस्ट में देता रहता है। आगे वाला हमारे पास है, सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा वफात पा गई बौसत नबी के 10वीं साल, यानी नबूवत के 10वीं साल में खदीजा रज़ियल्लाहु का इंतकाल हो गया था। एक काफिर ने किसके कहने पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त मुबारक पर उजड़ी रख दी? अबू जहल के कहने पर उसने ऐसा किया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहले याल को मदीना मुनव्वरा लाने के लिए भेजा सैयदना ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु को। ये वाला भी इम्पॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, अक्सर लोगों को याद नहीं होता। तो इस तरह जो ईटन ने जितनी भी टेस्ट कंडक्ट किए हैं एसएसटी जनरल या एसएसटी मैथ्स और फिजिक्स को देख लो, तो ईटन ऐसी एमसीक्यूज टारगेट के हैं और सारे एक्सरसाइज से ही दे रहा है। तो इस तरह एमसीक्यूज पे ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। आगे हमारे पास है, मोहम्मद बिन कासिम ताइफ के शहर में 75 हिजरी में पैदा हुए। लड़कपन की उम्र में वो दमिश्क की फौज में मुलाजिम हो गए। हज्जाज बिन यूसुफ मशरिकी सूबे के गवर्नर थे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु के ज़माने में पहली दफ़ा हिंदुस्तान तक पहुंचने की कोशिश की गई थी। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु के दौर में अब्दुल्ला बिन उमर ने सिस्तान को फतह किया था, यानी जो बलूचिस्तान है अभी, और फिर वो सीमज़दा और उसकी वजह से था, सीमज़दा था तो उसको फिर छोड़ भी दिया था उन्होंने। ये जो आजकल का बलूचिस्तान है यहाँ तक वो लोग आ गए थे, फतह किया था। सिंध का इलाका बंजर और सीमज़दा था। मोहम्मद बिन कासिम की फौज में 1.5 फौजी शामिल थे। यहाँ पे इन्होंने गैर मुस्लिम फौजी लिखा है, लेकिन ये इसका करेक्ट ऑप्शन है 6000 फौजी शामिल थे। मोहम्मद बिन कासिम की फौज में 6000 यानी 6000 फौजी शामिल थे। उनसे चूज की तरफ जाते हैं। मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह की कमान में फौज सबसे पहले पहुंची मकरान में पहुंच गई थी। मोहम्मद बिन कासिम की फौज में सबसे बड़ी मंजनीक का नाम था उरूस। गिबल में शदीद पहरा था, ब्रह्मनों का शदीद पहरा था। खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक खलीफा था, उमवी खलीफा था। मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह ने नीरून फतह किया, जिसे बाद में हैदराबाद का नाम दिया गया। आजकल जो हैदराबाद है ये फतह किया था। अब यह है बोलिसीना, हाल ही से फोड़ करें। बोलिसीना एक नमवर हकीम माहिर हयातियात और तबियात थे। इनके नाम के साथ सीना का जुजू उनके आबा व अजदाद के नाम पर था। 10 बरस की उम्र में वो बहुत ज्यादा इल्म हासिल कर चुके थे। बोलिसीना ने रियाजीदान देश से रियाजी की तालीम हासिल की थी, वो उसका नाम था महमूद मसाह। फलसफा के बाद बोलिसीना ने इल्म तिब की तरफ तवज्जो की। इल्म फिक्र के मुताला के वक्त उनकी उम्र सिर्फ 16 साल थी, यानी 16 ईयर उम्र थी उनकी जब वो फिक्र की पढ़ाई कर रहे थे। किसी भी किस्म के मसले के हल के लिए बोलिसीना नमाज के बाद दुआ मांगते। बोलिसीना ने इल्म उरूज पर किताब अपने हमसाये के कहने पर लिखी थी। बोलिसीना की कुतुब की तादाद तकरीबन 100 के करीब है। तो ये वाला एमसीक्यूज भी इम्पोर्टेंट है, अक्सर ऐसे एमसीक्यूज आते हैं कि बोलिसीना की किताब की जो तादाद है वो तकरीबन 100 के करीब है। बोलिसीना की कुतुब 1.5 सदियों तक यूरोप में पढ़ाई जाती रही, 8 सदियों तक पढ़ाई जाती रही है। एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। बोलिसीना का असल नाम था हुसैन। ये वाला और इसके बाद वाला जो एक्सरसाइज है ये थोड़े से इम्पॉर्टेंट है और इससे उनके एमसीक्यूज आने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि ये बोलिसीना का असल नाम था हुसैन। इस तरह के एमसीक्यूज अक्सर आते रहते हैं। अबू अब्दुल्ला नातली एक था फलसफी।
نوح بن منصور کا علاج کیا ابو علی سینا نے۔ الحاصل والمقصول کا تعلق سے ہے، فقہ سے تعلق ہے۔ الحاصل والمقصول یہ کتاب کا نام ہے۔ کسی بھی دھات کو کیمیائی عمل کے ذریعے سونے میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا، یہ نظریہ تھا ابو علی سینا کا۔ یہ ہے شاہ ولی اللہ والا چیپٹر۔ اس کے حال کی طرف آتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ کے والد کا نام شاہ عبد الرحیم تھا۔ شاہ ولی اللہ کی تحریک نے مسلمانوں کے اندر دو قومی نظریے کو جنم دیا۔ شاہ ولی اللہ نے مدینہ منورہ میں شیخ ابو طاہر بن ابراہیم کے پاس تعلیم و تربیت حاصل کی۔ شاہ ولی اللہ نے زیادہ تر کتب عربی اور فارسی زبانوں میں تصنیف کی۔ مدرسہ رحیمیہ کی چند ذیلی شاخیں دہلی میں کھولی گئی۔ یہ شاہ ولی اللہ کے جو والد صاحب تھے شاہ عبد الرحیم، اس کے مدرسے کا نام مدرسہ رحیمیہ تھا۔ اس کی طرف آتے ہیں۔ مغل سلطنت کو تباہی سے بچانے میں کامیاب نہ ہوئے شاہ ولی اللہ۔ شاہ ولی اللہ کی وفات ہوئی تھی 1762 میں۔ شاہ ولی اللہ کی مشہور کتاب کا نام ہے حجت البالغہ۔ شاہ عبد الرحیم نے مدرسہ رحیمیہ کی بنیاد رکھی۔ شاہ ولی اللہ ایک عالم دین مفکر تھے۔ برصغیر میں مسلم رہنماؤں کو اصلاح معاشرہ کی طرف راغب کیا۔ سیاسی غلبہ کی تنزلی نے اس کو اس طرف راغب کیا۔ یہ ہمارے پاس کلاس 8 کا اسلامیات یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔